सिस्टम हमारा लाइफ साइकिल, हम जीवित है यहाँ, हम जीवित हैं यहाँ, हम सांस ले रहे हैं एक वातावरण में, तो हमारा ये जो लाइफ सिस्टम है, हम खाना खाते हैं, जीवन के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, तो ये जो हमें मिल रहा है ये इकोसिस्टम का फंक्शन है ये, और ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है इकोसिस्टम का। और उसके बाद ये स्टेबिलिटी लाता है, स्टेबिलिटी लाता है, बैलेंस क्रिएट करता है, यही फंक्शन है इकोसिस्टम का। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। हाँ, तो कुल मिलाके अगर फंक्शन को हम संक्षेप में समझें तो जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है उसको रेगुलेट करना एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है ये, और स्टेबिलिटी, इनके कारण स्टेबिलिटी आती है। मतलब ये है कि हम जीवित हैं, हम एक सिस्टम में चल रहे हैं, तो ये इसी के कारण है कि इकोसिस्टम हमारा ठीक से काम कर रहा है। अब देखिए, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, माने इसके फंक्शंस को 4, हम इसके फंक्शंस को 4 भागों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, पहला जो है वो प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन यानी जिसको आप कह सकते हैं कि प्राथमिक, जो पहला है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन ये है कि देखिए, सूरज की जो रोशनी मिलती है, इसको आप थोड़ा सा समझ लें। जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा ये, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं या जिन्होंने साइंस ऑफ नहीं किया होगा पहले, तो वो जो किया होगा वो फोटोसिंथेसिस जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। किसी को पता है फोटोसिंथेसिस? जी सर। The process by which green plants make their food. क्या? बोलो, फिर से जरा बोलना। The process by which green plants make their food. So. जी जी, फोटोसिंथेसिस। और कोई बता सकता है? सावन सिंह के अलावा कोई और? सर, लाइट से एनर्जी जनरेट करना। ओके ओके, देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है वो है कि जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट, सूरज की रोशनी जब पेड़ पौधों पर पड़ती है, घास पर पड़ती है, तो वो अपना स्टार्च बनाता है, खाना बनाता है, उसी से उसको भोजन मिलता है पेड़ पौधों को। और इस प्रक्रिया को कहते हैं, सनलाइट में जो स्टार्च बनाने का प्रोसेस है, पेड़ पौधे और घास और भी बहुत है, वीड्स, इन सब का जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस के जरिए वो अपना स्टार्च बनाता है, यानी खाना बनाता है, उसको भोजन मिलता है पेड़ पौधों को। अगर सूरज की रोशनी न मिले तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रहे। आदमी भी जीवित नहीं रहेगा, लेकिन आदमी थोड़े ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सकता है सूरज की रोशनी के बिना, लेकिन पेड़ पौधे तो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते, और वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको भोजन सूरज की रोशनी के कारण ही वो भोजन अपना बना सकते। तो मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टार्च थ्रू फोटोसिंथेसिस, दिस इज प्राइमरी फंक्शन। ओके, इकोलॉजी, इकोसिस्टम का प्राइमरी फंक्शन यही। फिर सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन जो अभी शिवम बता रहे थे, एनर्जी। एनर्जी
ये सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का वितरण। हिंदी में अगर हम कहेंगे तो ऊर्जा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, क्या? इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड टू ऑल कंज्यूमर्स, जितने भी कंज्यूम करने वाले हैं, जितने को भी भोजन मिलता है, वो उस सब को एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेकेंडरी फंक्शन है इसका। अब ये कैसे मिलता है? पेड़ से एनर्जी हमें भी मिलती है, पेड़ पौधों से। कैसे? हम जब सब्जी खाते हैं तो वो पेड़ पौधे वाली ही सब्जी है। सब्जी जो है वो प्लांट का ही रूप है। सब्जी, टमाटर और तमाम जितने भी आपको याद है, तोरी से लेके परवल और टिंडा तक, सब जो है वो, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो इनको मिलता है, इसी से एनर्जी मिलती है। इतना ही नहीं, हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, तो ये सारी चीजें जो बाजरा, मक्का और तमाम चीजें, दलहन, ये सब जो है वो भी एनर्जी हमें देती है। और ये एनर्जी कैसे मिलता है? तो उन्हीं पेड़ पौधों से हमें मिलता है। सेब मिलता है, केला फल भी जो हमें मिलते हैं वो उसी से मिलते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है उससे। ठीक है? तो फूड के फॉर्म में, फूड की शक्ल में हमें एनर्जी मिलती है इन चीजों से। अब आप कहेंगे कि आदमी को एनर्जी इससे तो मिलती है, लेकिन और भी चीजें हैं जिससे मिलती है, जो कार्निवोरस हैं। देखिए, तीन तरह के होते हैं लोग, तीन तरह के जानवर पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में तीन तरह के हैं। एक को कहते हैं हर्बीवोरस, दूसरे को कहते हैं कार्निवोरस, तीसरे को कहते हैं ओमनीवोरस। कोई बता सकता है ये क्या है? यस सर। कार्निवोर्स। हाँ, बोलो मुस्कान, बोलो। सर हर्बीवोर्स जो होते हैं वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो सिर्फ मीट यही सब खाते हैं, और जो ओमनीवोर्स होते हैं वो मीट और प्लांट्स दोनों खाते हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है। जो हर्बीवोरस है वो शाकाहारी है। शाकाहारी को कहते हैं हर्बीवोरस, यानी जो साग, सब्जी, फल, इन सबों पर जो जिंदा रहते हैं। और गेहूं, चावल, ये सब प्लांट से मिलता है, तो दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस। हर्ब से बना है, हर्ब से। कार्निवोरस जो है वो मांसाहारी जीव है। मांसाहारी जीव कौन है? शेर है, तेंदुआ है, बाघ है, और बहुत सारे इस तरह के हैं जिनको आप जानते हैं। वो सिर्फ मांस पर ही जीवित रह सकते हैं, वो दाल चावल नहीं खाते। और एक ओमनीवोरस, जैसा कि मुस्कान ने बताया, ओमनीवोरस का मतलब है कि जो दोनों खाते हैं, यानी साग सब्जी भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, आदमी भी उसमें है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, इस तरह के बहुत सारे जानवर भी हैं जो कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों हैं, यानी ओमनीवोरस। तो अब इस तरह के जो हैं कंज्यूमर, उनको मिलता है। अब जो कार्निवोरस कंज्यूमर हैं उनको कहां से मिलता है? बकरी घास खाती है, हिरण घास खाता है, और उस हिरण को और बकरी को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है, बाघ खा जाता है। तो अब देखिए आप, फूड चेन है ये मैं बाद में हम लोग बात करेंगे, जो आपके इसमें भी फूड चेन है लिखा हुआ आपके सिलेबस में, फूड चेन की भी हम बात करेंगे। तो
ये भी कार्निवोरस भी वो भी एक कंज्यूमर है। कार्निवोरस कंज्यूमर कहा गया है इसमें, इकोसिस्टम में जो सेकेंडरी फंक्शन है उसमें कंज्यूमर कहा गया है। कार्निवोरस को हर्बीवोरस, ओमनीवोरस तीनों कंज्यूमर है, कंज्यूम करते हैं। क्या कंज्यूम करते हैं? साग सब्जी कंज्यूम करते हैं, वही जो प्रकृति से मिलता है। हम सूरज की रोशनी से पेड़ पौधे जो जीवित रहते हैं और वो हमें खाना देते हैं। तो इस तरह से अब इनके सनलाइट से और दूसरी चीजों से, ऑक्सीजन से, फिर बहुत सारे जानवर समुद्र में जो हैं वो जीवित रहते हैं, तो वो भी कंज्यूमर के काम आते हैं। वो जो कंज्यूमर है वो एक डिफरेंट कंज्यूमर है, यानी कार्निवोरस कंज्यूमर है या ओमनीवोरस है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है तो बोलो। ओके, तीसरा जो फंक्शन है वो हैबिटल फंक्शन है। हैबिटल, HABITAL, हैबिटल। हैबिटल जो है वो हैबिटैट से बना है। हैबिटैट का मतलब है रहने का स्थान, शेल्टर। शेल्टर आप जिसको कहते हैं, जहां लोग रहते हैं, शेल्टर। सो दैट इज हैबिटैट। तो दिस फंक्शन इज हैबिटल फंक्शन। अब देखिए, हैबिटल फंक्शन जो है वो पृथ्वी एक रहने की जगह है। तो जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, यानी जंगली प्लांट हैं जो खुद से उगते हैं, या और भी जो एनिमल्स हैं, उनको ये इकोसिस्टम रहने की, जीवित रहने की जगह प्रदान करता है, हैबिटैट प्रदान करता है। सो इकोसिस्टम प्रोवाइड हैबिटैट टू वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो है वो कंजर्व बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके कारण क्या होता है कि बायोलॉजिकल, जैविक और जेनेटिक, ये डाइवर्सिटी, विविधता, जैव विविधता बनती है, जेनेटिक विविधता बनती है। मतलब दुनिया में इतने सारे जीव जंतु हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते कितने हैं। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कितने हैं, कितने जीव जंतु हैं, कितने अरब हैं। दिस इज इन मिलियंस। और ऐसा एक अनुमान है कि 50 मिलियन जीव जंतु हैं पूरी पृथ्वी पर। आप कल्पना कीजिए, आप बहुत कम को जानते हैं इसमें वो माइक्रोब्स भी हैं, माइक्रोब्स। कोरोना लेकिन माइक्रोब नहीं है। कोरोना जीव नहीं है। कोरोना जीव नहीं है। इट्स नॉट लिविंग थिंग। इट्स नॉट लिविंग थिंग। कोरोना इज नॉट अ लिविंग थिंग। दिस इज RNA। RNA है ये। तो लेकिन वायरस की बात नहीं करें, लेकिन बैक्टीरिया है, बहुत तरह के बैक्टीरिया है जो जीवन जिनमें है, और वो प्लांट की कैटेगरी में आते हैं बैक्टीरिया। इसी तरह से अलगी जो है, फंगस है, ये सारे बैक्टीरिया हैं, माने बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। फंगस थोड़ा डिफरेंट है, बैक्टीरिया अलग है, अलगी अलग है, लेकिन ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। इस सब में जीवन है, लेकिन वायरस में जीवन, ज्यादातर वायरस में जीवन नहीं है। वायरस जो है, इसीलिए वायरस को पहचानना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए कोरोना हम सबों पर छिप के वार करने की फिराक में है। ठीक है। सो दिस इज वन, मतलब इस पृथ्वी पर रहने की जगह प्रदान करता है इकोसिस्टम। ये भी एक फंक्शन है, दैट इज हैबिटल फंक्शन। ओके। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद क्या होता है इसको भी जरा समझना जरूरी है, क्योंकि हैबिटल फंक्शन के साथ ये भी जुड़ा हुआ है।
बायोमास आप लोग समझते हैं? बायोमास कोई बता सकता है? बायोमास क्या है? बायोमास ओके फाइन। सर कोई हाँ भी वो चीज जो कि एनर्जी जनरेट करने के लिए कोई भी चीज जो यूज की जाए, लेकिन वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, मतलब बायो बायो होनी चाहिए। ठीक ठीक ठीक, राइट राइट, सही है, तो बहुत हद तक सही है जी। अब देखिए इकोसिस्टम में जो हैबिटेट मिला, ठीक है, लेकिन हर चीज, जो भी चीज है, जो भी जीवन है, जहां भी जीवन है, वो सब एक दिन खत्म होगा। प्लांट है, वो अपनी उम्र पूरी करके मरेगा। जीव जंतु हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो भी अपनी उम्र पूरी करके मरेंगे। Everyone has to die. This is the rule of the nature. Everyone, even the human beings, they will die. उम्र पूरी करके मरे या पहले किसी और कारण से मर जाए, लेकिन खत्म होना है उसको। तो जब खत्म होता है उसके बाद उसका डीकंपोजिशन होता है। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन का मतलब है कि पेड़ जब खत्म हो जाएगा तो वो धीरे धीरे गिरेगा, गिर के वो पृथ्वी के अंदर समा जाएगा, धरती के नीचे चला जाएगा। इसी तरह से जो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, माने ऑर्गेनिक पदार्थ, जो जैविक पदार्थ हैं, वो डिकम्पोज होंगे, मरेंगे, खत्म होंगे, धरती में समाएंगे, और उनसे एक बायोमास का प्रोडक्शन होता है। बायोमास का, जो बायोमास आपसे मैं पूछ रहा था, वो बायोमास क्या है? पेड़ का क्या बनेगा? वुड बनेगा, लकड़ी। क्रॉप जो है वो भी डिकम्पोज होगा, खत्म होगा। लैंडफिल गैस जो है, जो गैस सीएनजी और ये बहुत तमाम तरह के गैस के बारे में आप जानते हैं, ये सब जो बनते हैं ये लैंडफिल गैस से बनते हैं। और जो आप कूड़ा कचरा और बहुत सारी चीजें जो फेंक देते हैं, बहुत जगह पहाड़ बने हुए हैं उसके आपने देखा होगा, ये जो है यहाँ से गैसें निकलती है। वो जब डिकम्पोज होता है तो गैस निकलती है, ये भी बायोमास है। गार्बेज जो है वो भी बायोमास है। अल्टीमेटली उसी में अल्कोहल फ्यूएल, ईंधन, अल्कोहल का ईंधन, ये जो हमें वो मिलता है, जो पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने हैं, ये सब जो हमें मिलते हैं, ये सब भी अल्टीमेटली ऑर्गेनिक पदार्थ जो है, ऑर्गेनिक मैटर, उसके डिकम्पोजिशन से मिलते हैं, और ये सब फाइनली बायोमास में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये हैबिटल फंक्शन है जो डिकम्पोजिशन तक जाता है, और अल्टीमेटली इससे भी एनर्जी मिलती है, इससे भी एनर्जी मिलती है, इससे भी हम एनर्जी लेते हैं। जैसे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल को, गैस को भी एनर्जी के रूप में करते हैं, अल्कोहल फ्यूएल को भी कर सकते हैं, गार्बेज को भी कर सकते हैं। तो ये भी फाइनली एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये दूसरी तरह की एनर्जी है। इसको प्रकृति ने तो दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें ये मनुष्य ने खोजा है, इन्वेंट किया है, आविष्कार किया है। ठीक है, अब उसके बाद आइए, ये तीन हम लोगों ने अभी चर्चा की, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, हैबिटल फंक्शन, एंड देन द फोर्थ वन इज बैलेंस। बैलेंस, देखिए प्रकृति जो है, प्रकृति अपने आप एक बैलेंस बनाती है, अपने आप भी एक बैलेंस बनाती है, और अगर बैलेंस न बने तो ये पृथ्वी रह नहीं पाएगी। इस पृथ्वी पर जीव जंतु अराजकता हो जाएगी। पृथ्वी शायद रहे भी,
लेकिन अराजकता हो जाएगी, अराजकता। तो उस अराजकता को खत्म करने के लिए एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है, इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये इकोलॉजिकल बैलेंस इकोसिस्टम खुद बनाता है, खुद बनाता है। कैसे, कोई बता सकता है कैसे बैलेंस बनता है? फूड वेब से। हाँ हाँ, बोलो 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 सर बोलो, फूड भूमिका। वेब से। ओके ओके, फूड वेब, ठीक है ठीक है। और कोई और कोई और कोई? एनीवे, अब देखिए, मेढक का खाना क्या है? फ्रॉग का, फ्रॉग का खाना क्या है? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स। ओके राइट, इंसेक्ट्स। ये जो लिजार्ड्स हैं उनका खाना क्या है? वो भी इंसेक्ट्स हैं, है ना? यस सर। ठीक है। और बकरी, ये जो शेर वगैरह हैं वो क्या करते हैं? वो खाते हैं दूसरे एनिमल को, खरगोश को, बकरी को, हिरन को, और जो भी इस तरह से मिलता है उसको खा जाते हैं। इसी तरह से आदमी भी बहुत सारे जो ओमनीवोरस हैं वो और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं, वो फिश खाते हैं। वो आप देखिए, जो समुद्र है उसमें बड़ी मछली है, छोटी को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। और उनको, बड़ी मछलियों को शार्क खा जाता है, शार्क निगल जाता है, वो और बड़ी मछली है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्रकृति में, नेचर क्रिएट्स अ बैलेंस। और अगर मान लीजिए ये ना हो तो पता लगा कि 1 इंच जगह नहीं बच जाएगी कि कोई खड़ा भी हो सके। इतने जानवर, इतने इंसेक्ट्स, इतने लोग, ये सब हो जाएंगे, मरे नहीं और एक दूसरे को न खाए, तो अंततः पता चलेगा कि वो पूरा इम्बैलेंस हो गया और पूरी पृथ्वी पर मच्छर भरे हुए हैं, इंसेक्ट्स भरे हुए हैं, और वो पूरा, आपको जगह नहीं मिलेगी और अपने आप मृत्यु जो दर है वो कम है। तो इस वजह से, और जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, बर्थ ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है। तो कुल मिला के ये है कि जो बैलेंस है among the trophic levels in the ecosystem, it is maintained by the nature itself। और ये एक और फंक्शन है इकोसिस्टम का, ये आप कह सकते हैं, ये और एक फंक्शन है। तो इस तरह से हम मेनली 3 फंक्शन और एक चौथा फंक्शन बैलेंस, ये भी एक फंक्शन ही है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बहुत अजीब स्थिति आ जाएगी पृथ्वी पर। सो दिस इज फंक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की भी हम लोग बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर का मतलब है कि फूड चेन कैसे बनता है, ठीक है? फूड चेन भी है आगे लिखा हुआ, मैं देख रहा हूं इसमें फूड चेन भी है आगे लिखा हुआ, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है वो उसी को, स्ट्रक्चर में देखिए प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, कंज्यूमर लिखा हुआ है, डिकम्पोजर लिखा हुआ है। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड चेन। आइए इस सब की हम लोग बात करते हैं। ये देखिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स यानी जिससे पोषण मिलता है, जिसको कंज्यूम करके, खा के जीवित रहता है माने जानवर और बाकी की
बाकी के जितने भी लिविंग हैं वो। तो अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कितना अमाउंट होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट, एक खास हैबिटेट में, एक खास जगह में, एक रहने की जगह में। जैसे हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है पानी, समुद्र हैबिटेट है, पॉन्ड हैबिटेट है, और भी इस तरह से नदियां हैबिटेट हैं। यह हैबिटेट किसका है? मछलियों का है, और जो पानी में रहने वाले अन्य जीव हैं उनका है, केकड़ा है, टॉर्टोइज है और बहुत सारे। तो इनका फिर धरती पर जो रहते हैं वो, पहाड़ पर जो रहते हैं वो, उड़ते जो रहते हैं, पक्षी हैं जो उड़ते रहते हैं और बसेरा डालते हैं अपना पेड़ों पर। तो ये जो सारे हैं इनके अलग अलग हैबिटेट्स हैं। किसी का आकाश में हैबिटेट है, किसी का पृथ्वी पर हैबिटेट है, किसी का पानी में हैबिटेट है, पहाड़ पर है। तो इस तरह से अलग अलग जगह जो रहने वाले हैं पार्टिकुलर हैबिटेट में, उसका वहां न्यूट्रिएंट्स का कितना अमाउंट चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, ये स्ट्रक्चर कहा जाएगा। और फूड चेन इसी से बनता है। यहाँ पर देखिए, जो हम प्रोड्यूसर कहते हैं, प्रोड्यूसर कौन है? पेड़ है और एनिमल है। फूड चेन में प्रोड्यूसर है। फूड चेन क्या है? सूरज की रोशनी, हमने चर्चा अभी की, सूरज की रोशनी पेड़ पौधों पर पड़ती है और वो प्रोड्यूसर हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से जो कंज्यूमर है, जो हमने कहा कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, ये कंज्यूमर है। ये आदमी है, जानवर है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं, ऐसे पौधे भी हैं कई जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। एक अफ्रीका में पीचर प्लांट होता है, पीचर प्लांट, घड़े जैसा एक प्लांट होता है, घड़े की शक्ल का प्लांट। वो जो प्लांट है वो खुला रहता है और उसके अंदर पीचर की तरह से, घड़े की सुराही की तरह से, घड़े की तरह से वो खुला रहता है, खुल जाता है। और उसके अंदर जो कीट पतंगे जाते हैं कुछ तलाशने, तो जैसे ही वो कीट पतंगा घुसेगा, माने इंसेक्ट्स या छोटे मोटे जानवर भी, जैसे लिजार्ड भी अगर उसमें घुस जाए, कोई दूसरा भी घुस जाए, तो वो बंद हो जाता है। जैसे ही घुसेगा वो बंद हो जाता है। कोई भी छोटा एनिमल घुसेगा वो बंद हो जाएगा, और बंद होगा तो उसके अंदर स्पाइक्स है, कांटे हैं, वो कांटे चुभ जाते हैं और उनका सारा रस वो प्लांट चूस लेता है। तो वो कुछ इस तरह के प्लांट हैं, वो भी कार्निवोरस प्लांट्स हैं। वो हर्बीवोरस प्लांट नहीं है, खुद हर्ब है लेकिन कार्निवोरस है। तो इस तरह के मांसाहारी है वो। तो इस तरह से कीट पतंगे वो खाते हैं। तो बहुत सारे हैं और बहुत अद्भुत, मतलब ये जो प्रकृति है वो बहुत अद्भुत है। बहुत मतलब ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे। जो सांप हैं वो भी खाते हैं, चूजों को खा जाते हैं, मतलब बहुत सारे जो छोटे एनिमल्स हैं उनको खा जाते हैं, फ्रॉग को खाते हैं। तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर मतलब ये तीनों तरह के कंज्यूमर, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, ये तीनों तरह के कंज्यूमर, इनको जो प्रोड्यूसर है उनसे उनको मिलता है उस इकोसिस्टम में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो है। और डीकंपोजर, डीकंपोजर तीसरा है इसका। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो तीन कैटेगरीज हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज। वन इज प्रोड्यूसर, द सेकंड वन इज कंज्यूमर एंड द थर्ड वन इज डीकंपोजर्स।
जो डीकम्पोजर हैं, वो डीकम्पोजर क्या है, जब वो खत्म होता है, कोई भी पेड़ पौधा जानवर कोई भी जब खत्म होता है, वो उसका जीवन समाप्त होता है, तो वो दूसरों को देता है। जैसे मान लीजिए कोई जानवर मरता है तो आप देखते होंगे गिद्ध खाते हैं उसको, अब उसको मिलता है, वो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर है। डिकम्पोज होने के बाद के प्रोसेस में वो कंज्यूमर है। इसी तरह से कुछ जो छोटे छोटे जानवर आप देखेंगे कि मर जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, उनको चींटियां खाती हैं, चींटियां खाती हैं, तो और चींटियों को कोई और खा जाता है। तो इस तरह से ये डीकम्पोजर है और फाइनली वो सॉइल में जाके यानी मिट्टी में मिलके और फिर वो बनाते हैं, बायोमास बनाते हैं, बायोफ्यूल बनाते हैं। तो कोयला बनाते हैं, कोयला भी पेड़ से ही बनता है, पेड़ के डिकम्पोज होने के बाद वो कोयला बनता है। और कोयला ही नहीं, हीरा भी बनता है, हीरा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस अभी तो है हमारे पास समय ना, या खत्म होने वाला है क्या? सर खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है ना? हाँ हाँ जी। तो इसके बाद हम लोग जो बात, कोई बात नहीं, अपने आप खत्म होगा, फिर हम लोग तो मिल ही रहे हैं। तो इसके बाद जो है वो हम लोग बात करेंगे फूड चेन की भी बात करेंगे, फूड चेन की बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड की भी, इकोलॉजिकल पिरामिड की भी बात करेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इकोलॉजिकल पिरामिड के बाद और भी जो चीजें हैं मतलब फूड चेन में, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो मुझे लगता है अभी 1 मिनट समय शायद या आधा मिनट बचा हुआ है। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। Anyone wants to ask? या फिर सोच के रखना, अभी जब हम फिर मिलेंगे 11 बजे तो हम लोग